ये जो सवाल है ये डेथ, काउजेशन ऑफ डेथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। सवाल ये है कि ए फायर्स ऑन अ क्राउड फॉर नो रीजन विदाउट एनी एक्सक्यूज। ए एक क्राउड के ऊपर, एक मॉब के ऊपर फायरिंग करता है बिना किसी मतलब के, बिना किसी रीजन के, कोई भी रीजन नहीं है और वो फायर कर देता है। ए आगे कर रहे हैं एज ए रिजल्ट ऑफ विच बी डाइज। उसका रिजल्ट ये होता है कि बी की मौत हो जाती है। तो सवाल यह है कि व्हाट ऑफेंस हैज ए कमिटेड, ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। ध्यान से समझिए कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं। एक आदमी है ए जो कि बिना मतलब के, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी रीजन के एक क्राउड के ऊपर गोली चला देता है जिससे कि किसी बी की डेथ हो जाती है। तो बी केस करता है। तो ए बोलता है कि मैं लायबल नहीं हूं क्योंकि मैंने बी को टारगेट नहीं किया था जो मरा है। बी की तरफ से कोई केस किया, उसके फादर, उसके कोई घर वाले केस किए, तो वो बोलता है कि मैंने बी को टारगेट नहीं किया था। लेकिन इसके बाद भी दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके दिए जाते हैं कि ये कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। ये दिस इज क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। दिस इज सच कल्पेबल होमिसाइड विच इज अमाउंटिंग टू मर्डर। क्यों? मैं इसका आंसर देता हूं आपको। इसका आंसर यह है कि जब क्राउड के ऊपर आप गोली चला रहे हो ना, एक मॉब के ऊपर गोली चला रहे हो, तो एग्जैक्टली मैं ये मान सकता हूं कि जो मरा उसके ऊपर गोली चलाने का आपका इंटेंशन नहीं था। लेकिन जब आप गोली चला रहे हो एक क्राउड के ऊपर, तो ये तो यार एग्जैक्ट पता है ना कि कोई ना कोई तो मरेगा ही। ठीक है, बी ही मरेगा या एक्स वाई जेड कोई मरेगा, ये श्योर नहीं हो आप। एक्स वाई जेड कौन मरेगा ये पता नहीं है आपको, लेकिन कोई ना कोई तो मरेगा, ये तो एकदम श्योरिटी है। ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट शैल काउज द डेथ। मर्डर जब आप सेक्शन 300 में पढ़ते हैं तो जो 4 तरीके से मर्डर कमिट होता है उसमें चौथा क्लॉज क्या है, दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी द हार्म इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट शैल काउज द डेथ। कि किसी भी प्रोबेबिलिटी में डेथ काउज होगा ही होगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट शैल काउज द डेथ। उसी का ये एग्जाम्पल है। जो मर्डर का क्लॉज 4 है उसी का ये इलस्ट्रेशन है, डिट्टो। कि जब, और ये एकदम नेचुरल सी बात है, आप डिफेंस ले रहे हो कि मैंने बी को टारगेट नहीं किया था, मैंने बस ओपनली किसी के ऊपर चलाया, बी का मेरा इंटेंशन नहीं था। मैं अगर ऑफ कोर्स अगर आप इतने बड़े निशानेबाज होते कि आप एकदम एक भीड़ पर चला रहे हैं गोली, 100 आदमी खड़ा है और किसी एक को टारगेट किया, उसी के माथे पे लग गया, तो आपको ओलंपिक में भेजा जाता भाई, ओलंपिक में भेजा जाता। इतना बड़ा शूटर तो हमारा अभिनव बिंद्रा भी नहीं था, ये तो हम भी समझ रहे हैं। लेकिन डिस्पाइट दैट यू शैल बी हैविंग द responsibility, you shall be having all the liabilities on your shoulder, that इसमें आप इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ये चौथे क्लॉज में हमारा फॉल कर रहा है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट शैल काउज द डेथ। कोई ना कोई तो मरेगा ही मरेगा, चाहे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी मरे। एग्जैक्टली कौन मरेगा ये नहीं पता है, लेकिन कोई ना कोई तो मरेगा। तो ये मर्डर का केस है, क्लियर कट, राइट। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के लीगली रेलेवेंट कंटेंट के लिए, कॉन्सेप्चुअल कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहिए। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय श्री राम।